बीसीए लेने के बाद सबसे पहले एक आपका ड्रीम क्या होता है दोस्तों कि एक पावरफुल यानी कि अच्छा हमको लैपटॉप लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है बिना लैपटॉप का हमारा पूरा जो कि ये कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट गलत क्या कर देते हैं कि लैपटॉप बाय करते टाइम तो वो बाय कर लेते हैं, कोई सिर्फ 8 GB देख लिया, लाइट देख लिया और लैपटॉप ले लेते हैं दोस्तों। कोई एक्सपेंसिव गेमिंग लैपटॉप उठा के ले आते हैं और कोई अल्ट्रा चीप लैपटॉप ले लेते हैं और जो बाद में कोडिंग भी उसमें प्रॉपर हैंडल नहीं करता है दोस्तों। और वही लैपटॉप 2 से या 3 मंथ्स के बाद भाई लैपटॉप हैंग कर रहा है, उसके बाद कोडिंग स्लो चल रही है, एडिटिंग अच्छे से नहीं हो रही, लैग कर रही है। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू दोस्तों कि द बिगेस्ट लैपटॉप बाइंग मिस्टेक बीसीए स्टूडेंट मेक, ताकि वो अगर आप अपना पैसा बचाओगे, आपको तो पता है दोस्तों कि लैपटॉप लेते टाइम काफ़ी पैसा लग जाते हैं, ओके, बार बार पैसा नहीं आती है। तो इसीलिए अगर आप अच्छे से पहले आपको पता हो कि मेरे लिए कौन सा लैपटॉप में मल्टीपल टास्किंग हो सकती है, तो हम उस लैपटॉप को बाय करेंगे। तो इस वीडियो के लिए लाने का पर्पस यही हुआ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ने बोला कि लैपटॉप ले लिए, इसीलिए मैं लाया हूँ दोस्तों ये वीडियो, ताकि पहले से आपको पता रहे कि कौन सा लैपटॉप हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। सबके लिए अलग अलग लैपटॉप दोस्तों, लैपटॉप का कमी नहीं है, लेकिन बीसीए स्टूडेंट जिसको कोडिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, एमएस वगैरह सब चीज़ चलाना है, तो उसके लिए कुछ अलग होती है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से जानेंगे। ओके, लैपटॉप लेते समय सबसे इंपॉर्टेंट का जो ध्यान रखिए दोस्तों कि वो कॉमन मिस्टेक क्या होता है, सिर्फ रैम देखना। बहुत लोग बोलते हैं कि 16 GB रैम है तो ये बेस्ट होगा दोस्तों। नो ब्रो, ऐसा नहीं है। प्रोसेसर भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीक प्रोसेसर है तो रैम अगर ज़्यादा रह भी लिया तो आपको लैपटॉप स्लो ही चलेगी। फॉर बीसीए स्टूडेंट अगर आप लैपटॉप ले रहे हो दोस्तों, तो उस समय एक चीज़ आप जरूर चेक कीजिएगा, उसका इंटेल कोर i5 होना चाहिए, Ryzen 7 मिनिमम होना चाहिए दोस्तों। अगर Ryzen 7 नहीं है तो उसमें अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो बेस्ट है दोस्तों। लेटेस्ट जनरेशन आपको बेटर रहती है दोस्तों, जैसे 13 जनरेशन वगैरह। ओके, SSD कंपलसरी है दोस्तों। ओके, कोडिंग, मल्टीटास्किंग, ब्राउजर्स, टैब्स, एडिटिंग सब इसमें आपको स्मूथली से चलेगा दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है। 2026 भी अगर कोई HDD लैपटॉप ले रहे हैं तो भाई मिस्टेक में ये आपको नहीं करनी है। HDD अगर लैपटॉप ले रहे हो तो स्लो उसमें चलेगी आपकी लैपटॉप, स्लो सॉफ्टवेयर ओपनिंग होगी और लार्ज जो भी परफॉर्मेंस हो वो नहीं होगा। इसमें आपको क्या लेना है, मेमोरी में हमेशा आपको SSD इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। SSD आपको मेमोरी लेना है। डिफरेंस ऐसा होता है दोस्तों कि HDD ऑल स्कूटर मान लो, ओके, और SSD स्पोर्ट्स बाइक मान लो, ओके। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। मिनिमम अगर आपकी जो मेमोरी होती है वो 512 GB होना चाहिए दोस्तों, ओके। 512 GB SSD आपकी रिकमेंडेशन होती है दोस्तों, वो उतना लेना चाहिए आपको, ओके। अब मिस्टेक क्या दोस्तों पार्ट 3 में कि बाइंग हैवी गेमिंग लैपटॉप विदाउट नीड। ओके, बीसीए स्टूडेंट का एक और डेंजरस मिस्टेक होता है दोस्तों, किसी को गेमिंग पसंद होता है तो गेमिंग लैपटॉप भी अच्छी है, लेकिन उसका प्रोसेसर भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ गेमिंग दिख रहा है, बोल दिया आपको शॉप वाले की ये गेमिंग लैपटॉप बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं करना है भाई। हर बीसीए स्टूडेंट को RTX गेमिंग लैपटॉप की नीडेड नहीं होती है। सो ओके, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, हैवी वेट आपकी हो जाती है, ओके, पुअर बैटरी हो जाती है, ओके, उसमें हीटिंग इश्यू आती है दोस्तों, ओके, और एक्सपीरियंस उसमें थोड़ी कम रहती है। तो अगर तुम कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, बेसिक एडिटिंग और कॉलेज वर्क के लिए अगर ले रहे हो तो नॉर्मल लैपटॉप इनोज है आपके लिए, जैसे मैं ऊपर में आपको बताया i5 जैसे मैं बताया ऊपर में, ओके। तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट। कॉलेज स्टूडेंट के लिए बैटरी बैकअप सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओके। आप एक इमेजिन कीजिए, अगर क्लास में असाइनमेंट बनाना है और आपकी लैपटॉप 1 आवर में आपका डेट हो जाए, सो हमेशा आपको लैपटॉप में चेक करनी है दोस्तों लेते टाइम कि उसका जो बैटरी बैकअप है कम से कम 6 से लेकर 8 आवर तक चले, ओके। तो पोर्टेबल लैपटॉप, गुड बैटरी और बेस्ट कॉम्बो फॉर द बीसीए स्टूडेंट दोस्तों। अब इसमें आपको कुछ ब्रांडेज जो होती है दोस्तों वो उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि अच्छी होती है दोस्तों, जैसे कि HP, लैनवो, डेल, असूस, एसर का ये सब जो लैपटॉप होती है दोस्तों बेस्ट होती है। पार्ट 6 में है दोस्तों कि आपको अपग्रेड को हमेशा ऑप्शंस आपको चेक करते रहना है। फ्यूचर में आपको जब भी अपग्रेड आए आपको लैपटॉप को अपग्रेड करते रहना है दोस्तों। बेसिक्स, कोडिंग, टुमारो AI टूल्स, एडिटिंग, वर्चुअल मशीन, प्रोजेक्ट, तो इसलिए अपग्रेड ऑप्शंस आपको चेक करना है दोस्तों। रैम, SSD अपग्रेड पॉसिबल, ओके। तो ये सबको आपको चेक करके रखना है। फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप लेना है तो दोस्तों स्मार्ट आपको डिसीजन भी लेना होता है। बहुत स्टूडेंट क्या होते शॉपकीपर्स के बोलने पर अपना लैपटॉप ले लेते हैं दोस्तों, तो ये बिग मिस्टेक है दोस्तों। आपको हमेशा उसका रिव्यू आपको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, ओके। कंपनीज, मॉडल, उसका हीटिंग, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, तो ये सब जो है ना वो रियल स्टूडेंट का फीडबैक होती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ लेने से पहले ये देखना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो तो मोस्ट बीसीए स्टूडेंट के लिए ये स्पेस इनोज होती है दोस्तों।
इंटेल आई कोर राइजन 7 ग्राफिक्स कार्ड रहा तो और अच्छी बात है। ओके 16 GB रैम परफेक्ट होती है दोस्तों। ओके 512 इसका GB जो रैम होती है SSD में होना चाहिए दोस्तों। फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए और गुड बैटरी बैकअप होना चाहिए। तो इतना बेसिकली काफ़ी है। लैपटॉप एक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ लुक्स या गेमिंग लाइट्स देख करके आपको लैपटॉप नहीं लेना है। स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है दोस्तों जो परफॉर्मेंस प्लस बैटरी प्लस फ्यूचर उनको समझ आता है तो वो बाई करे तो बहुत अच्छा दोस्तों। अब आप कमेंट में करो, आप कमेंट करके आप बताओ कि आप कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर आप कौन सा लैपटॉप लेने चाह रहे हो। ओके उम्मीद है कि लैपटॉप लेने से जुड़ी आपकी सारी टेंशन जो है वो आपकी जो कन्फ्यूज है वो आप दूर हो चुकी होगी। ओके अब आप लैपटॉप्स फ्री में आसानी से आप फ्री माइंड होकर के ले सकते हैं। अगर आप ये चाहते हो दोस्तों कि बेस्ट लैपटॉप फॉर BCA स्टूडेंट अंडर बजट आपके हिसाब से, देन सब्सक्राइब टू BCA लैब विद गुड्डू। ओके तो उसके ऊपर मैं वीडियो में लाता हूँ दोस्तों। ओके अभी उसके बाद कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।